हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट 2। आज हमें कवर करना है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो फास्टली उसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको पहले ये वर्ड याद रखना है, दैट इज अ मोनोटोनस और मोनोटोनिसिटी। स्टूडेंट, ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारा जो फंक्शन है या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इट मींस जब भी ऐसा आ जाए तो आपको दो केस लेने, केस 1, केस 2। फर्स्ट केस लाइक अ dy by dx इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, या और dy by dx इज लेस देन 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना है, मोनोटोनस का मतलब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब dy by dx लेस देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग dy by dx इज ग्रेटर देन 0। नाउ स्टूडेंट, इससे रिलेटेड काफी बेसिक क्वेश्चन आते हैं। जस्ट हमें ये कंडीशन याद रहनी चाहिए, लाइक दिस वे। ठीक है, तो बस आपने ये याद रखना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजीली पिक हो जाएगा अगर ये आया तो। क्योंकि इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं हमारे पार्ट 1 से आते हैं या मैक्सिमा मिनिमा से आते हैं। नाउ स्टूडेंट, मैक्सिमा मिनिमा का क्या मीनिंग होता है? मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड हम ये भी यूज करते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम फंक्शन, ओके, एक्सट्रीम पॉइंट्स वेयर इट इज मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। और कैसे कैसे वर्ड यूज करते हैं, लीस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, इस टाइप की। तो स्टूडेंट, आपने इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से समझना है। एक नंबर लाइन बना रहा हूं मैं, x1 x2, ओके, लाइक दिस वे, ऐसे बना दिया। तो स्टूडेंट, आप ये देख रहे हो यहां पे ये इंक्रीज हो रहा है, ये यहां पे डिक्रीज हो रहा है एंड देन इंक्रीज हो रहा है। मींस कोई भी चीज पहले इंक्रीज होकर डिक्रीज होती है, इंक्रीज देन डिक्रीज, इट ऑलवेज मेक क्या, मैक्सिमा। एंड जो डिक्रीज होकर ऊपर निकलेगी, मींस लाइक दिस, इट ऑलवेज मेक मिनिमा। तो इट मींस अगर हमें एक फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता है तो हम मैक्सिमा मिनिमा भी निकाल सकते हैं। वो कैसे कि ये देखो, यहां से लेके यहां तक ये इंक्रीज था, तो मतलब एट x इक्वल टू x1 fx में एक क्या, मैक्सिमा, और एट x इक्वल टू x2 fx में एक मिनिमा। तो ये थी सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन। सेकंड, हम इसको और कैसे प्रूव कर सकते हैं? बाय डबल डेरिवेटिव। बाय डबल डेरिवेटिव कैसे? लाइक अगर आपका f डबल डैश x1 ग्रेटर देन 0 आ गया, ये x1 कहां से निकलेगा? मींस आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें स्टेप्स क्या रहते हैं, आपने प्लस 2 में भी किया, f डैश x इक्वल टू 0 करना है, उसके थ्रू x की वैल्यू निकल देंगे, x1 x2 x3 लाइक दिस वे। तो हमें ये x1 x2 x3 किसमें पूर्ण करना होता है? डबल डेरिवेटिव में। इफ f डबल डैश x1 ग्रेटर देन 0 हो गया तो हम बोलते हैं एट x इक्वल टू x1 fx मेक क्या, मिनिमा। और अगर ये लेस देन 0 हो जाए, मींस f डबल डैश x2 अगर लेस देन 0 है तो x2 पे एट x इक्वल टू x2 इट मेक मैक्सिमा। ठीक है, तो ये थियोरेटिकल आपको याद रखना जरूरी है। पॉइंट समझ आ रहा है? नाउ स्टूडेंट, अब आता है बात इसी में एक दो वर्ड। मैक्सिमा का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू। पहली बात ये माइंड में क्लियर होनी चाहिए। मैक्सिमा का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू, मींस इंफिनिटी, मतलब लाइक दिस वे, ये ग्राफ बनाया मैंने, और आपसे पूछा जाए इसका मैक्सिमा, तो हम कहेंगे देयर इज नो मैक्सिमा। क्यों? ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है और इंफिनिटी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। सेम वे में मिनिमा भी एक एग्जैक्ट वैल्यू है, बट अगर हम इसको ऐसे बनाए तो अब आपके माइंड में सर यहां पे भी इंफिनिटी पे जा रहा है तो इसको मैक्सिमम, तो दिस मैक्सिमा और दिस मिनिमा इज कॉल्ड एज अ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा नहीं निकाल सकते, ग्लोबल मिनिमा, क्योंकि ग्लोबल मैक्सिमा किस साइड रीच कर गया, माइनस इंफिनिटी को, और ग्लोबल मैक्सिमा कहां रीच कर गया, इंफिनिटी को, तो वो नहीं हो सकते। बट वी कैन डिक्लेयर एज अ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। पहला वर्ड ये।
फिर आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, ये हमने क्वाड्रेटिक में भी देखा था। मींस ये fx जब आपके एक इंटरवल में पूछा गया हो, ये इंटरवल मतलब a b इसके बिटवीन में पूछा गया है, लाइक इसी में देख लें, ये हमने a ले लिया, यहां पे हमने b ले लिया, तो आप देख रहे हो यहां पे हमारा रिस्ट्रिक्ट हो गया ग्राफ, और ये हमारा यहां रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो ऐसे केस में क्या होता है स्टूडेंट, स्टेप याद रखना जब आपको ग्लोबल, तो स्टेप 1 होता है हमारा फाइंड f डैश x इक्वल टू 0, फाइंड f डैश x इक्वल टू 0, उससे x की वैल्यू आएंगी x1 x2 x3, और भी हो सकती है जैसे हमने अभी लिखा था। अब ये देखना ये जो x1 x2 x3 है क्या a और b के बिटवीन में है या नहीं है, ठीक है। तो लेट से हो सकता है एक हो, तीनों हो, कोई भी चीज पॉसिबिलिटी है, तो हमारे लेट से तीनों है, तो उसके बाद हमें f1 a भी निकालना है, fx1 भी निकालना है, fx2 भी निकालना है, fx3 भी निकालना है, fb भी निकालना है, मतलब इन सभी पॉइंट्स पे आपको वैल्यूज निकालनी है, और इन पांचों पे निकाल के जिस पे मैक्सिमम आया वो डिक्लेयर कर देना मैक्सिमम, जिस पे मिनिमम आया उसको डिक्लेयर कर देना मिनिमम। पॉइंट क्लियर? दिस इज बेसिकली एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमम। नाउ स्टूडेंट, ये थी बेसिक थ्योरी जो आपने +2 में भी पढ़ी थी। अब हम इससे रिलेटेड इसके एप्लीकेशन बेस्ड करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसमें जो पहला मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो क्लिक होता है वो होता है रिलेटेड टू शॉर्टेज डिस्टेंस। तो देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस, नो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। स्टूडेंट पहले मीनिंग समझ लें, इसका मतलब है ये है इनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस। मीनिंग डिस्टेंस तो बहुत है, सबसे कम, तो पहले ये कंसेप्ट समझना है। शॉर्टेज डिस्टेंस तभी हो सकते हैं जब इस पॉइंट पे वो टेंजेंट बनाओ, इस पॉइंट पे टेंजेंट, मतलब शॉर्टेज बिटवीन टू लाइंस। शॉर्टेज बिटवीन टू कर्व्स का मतलब शॉर्टेज बिटवीन टू लाइन। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। सेकंड और कैसा क्वेश्चन आता है, आपको एक कर्व दिया जाएगा और एक पॉइंट दिया जाएगा, बोला जाएगा कर्व और इस पॉइंट में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालो। अगेन इसमें आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है और वहां से इसका ये डिस्टेंस निकालना होता है। तो कंसेप्ट समझे पहले हम, समझ आ रहा है स्टूडेंट कि एक कर्व है और इसके पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है शॉर्टेज। तो हम क्या करते हैं, इसमें टेंजेंट सोचते हैं और वहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं। और कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आता है, ये कर्व है, ये लाइन है, फिर बोला जाता है एक पॉइंट निकालो इस कर्व पे जो यहां से शॉर्टेज डिस्टेंस पे हो। तो इसका मतलब अब हमें ये पॉइंट निकालना है, दैट इज x1 y1। अगेन ये तब होगा, ये ऐसे फिर से वही चीज। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है आपकी। ओके, नाउ अब क्वेश्चन कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। एक पॉइंट दे रखा है, एक कर्व दे रखा है, मींस क्वेश्चन कुछ ऐसा है। तो क्या किया जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, हमने एक कर्व लिया, कर्व की इक्वेशन y √x, तो हमें एक पॉइंट लेट करना चाहिए सबसे पहले। और पॉइंट इस तरह से लेट करना है स्टूडेंट कि आपकी ये दो वेरिएबल इक्वेशन हो, एक वेरिएबल इक्वेशन रहे। मींस हमने पॉइंट करा x को हमने ले लिया t², तो y क्या आ जाएगा स्टूडेंट, t। तो पॉइंट बन गया आपका t², t, जो इस पे लाई करेगा। अब पॉइंट क्या है दूसरा, 3/2, 0, इसके बीच का हमें डिस्टेंस शॉर्टेस्ट मतलब मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला। यहां ना स्टूडेंट आपको बेसिक थ्योरीज आनी बहुत जरूरी है, मतलब स्फीयर का फॉर्मूला, कोन का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये बेसिक आना चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। इसलिए थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक बन जाता है। तो अब देखिए डिस्टेंस निकाला, तो डिस्टेंस d² कर ले, तो ये बन जाएगा t² -3/2 का होल स्क्वायर प्लस t -0 का होल स्क्वायर। ओके, ये आ गया। तो d² हमने स्टूडेंट क्यों ले लिया, d² में जो मैक्सिमम आएगा वो भी d, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमने d²। पर हम डिफरेंशिएशन d² एज अ फंक्शन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t² -3/2 2t प्लस 2t, ठीक है। नाउ मैक्सिमम मिनिमम के लिए इस पूरे को इक्वल टू 0 करते हैं स्टूडेंट, तो 2t = 0। तो बचा क्या आपका, ये 2t² -3 = ये हमारा +1। ओके,
इक्वल टू 0, ये ऐसे आ गया। बस अब सॉल्व कर दो, t की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी, t की वैल्यू एक 0 और t की वैल्यू 1 आ जाएगी -2, t की वैल्यू 1, t की वैल्यू -1। आगे पॉइंट, तो स्टूडेंट अब हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, तो एक तो आ जाएगा 0,0, 1.1, 1,1, एक पॉइंट आ जाएगा 1, -1, तो -1 तो हो नहीं सकता ये वाला, तो ये पॉइंट रिजेक्ट हो गया, तो हमारे पास 2 पॉइंट बचे 1,1, 0,0। अब इसका इससे डिस्टेंस देखना है सिर्फ आपको, जिसमें ज्यादा मैक्सिमम है तो कर लेते हैं। तो 3/2, -1 तो कितना हो गया स्टूडेंट, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज 1/4, 4 + 1 ये आ गया √5/4, दैट इज √5/2। एकदम से टिक नहीं करना, दोनों 0,0 भी कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3/2। दिस इज बेसिकली 1.5 और ये तो शॉर्टेज दैट इज मिनिमम आंसर इज √5/2। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? देखिए नेक्स्ट वन। नाउ अगेन 2019 क्वेश्चन में क्या आया था, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन y = x, एक लाइन और ये कर्व पैराबोला है। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको कहा था ये कर्व है, ये लाइन है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब यहाँ पे इसका टेंजेंट होगा और ये बनेगा डिस्टेंस। तो स्टूडेंट एक बात समझो, ये भी लाइन है, टेंजेंट है, ये भी लाइन है, तो दोनों आपस में पैरेलल, मतलब दोनों के स्लोप सेम होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फास्टली करने के लिए y² = x - 2, तो इसके डिफरेंशिएशन कर दे, तो ये आएगा 2y dy/dx = 1। नाउ तो dy/dx की वैल्यू y = x 1 है, तो 2y = 1, y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 1/2 आ गई आपकी। नाउ इसको इसमें पुट कर देते तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/4, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया, दैट इज 9/4, 1/2। अब ये पॉइंट ऑन द कर्व आ चुका है हमारे पास, अब तो सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, किससे, लाइन से। तो डिस्टेंस हो जाएगा 9/4 - 1/2 mod √2, दैट इज 7/4√2। आंसर इज सी, दैट्स इट। क्लियर है स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट देखो, ये जेईई मेंस में पहले आया हुआ है काफी, तो उसमें क्या था, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे हुज डिस्टेंस अगेन इससे। तो अगेन स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया, जैसे ये वाला क्वेश्चन था उसी पैटर्न पे था, बट अब पॉइंट पूछा गया, डिस्टेंस नहीं पूछा गया। तो मतलब ये एक है कर्व, ये लाइन है, अगेन ये पॉइंट है, तो ये और ये पैरेलल होंगे। तो हमने क्या करा, इसकी डिफरेंशिएशन कर दी फिर से, तो बट 2x + 4y dy/dx = 0। नाउ dy/dx की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहां से निकल सकती है, दैट इज -1, तो ये आया 2x - 4y = 0। अब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा x = 2y, मतलब ये एक रिलेशन आ गया, मतलब ये जो भी पॉइंट है उसका एक रिलेशन आ गया। वो रिलेशन क्या है कि x = 2y, मतलब अगर मैं y1 लेता हूं तो y1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2y1, ये आ गया स्टूडेंट 2y1, y1, और ये पॉइंट इस कर्व पे जो हमें निकालना है जिसमें सेटिस्फाई होगा, पुट कर देते हैं, तो ये आया 4y1² + 2y1² = 6, तो 6y1² = 6। y1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -1। ओके, अब इसी के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं। तो x निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहीं से आ जाएगा, दैट इज x1 = 2, x1 = -2। नाउ स्टूडेंट हमारे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं, वो कौन कौन से, 2, 1, -2, -1। बस यहां थोड़ा सा अब क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। किससे डिस्टेंस निकालना है, इस वाले पॉइंट से। तो वर्कआउट कर लेते हैं, इस पे आ जाएगा मिनिमम डिस्टेंस, ये तो x + y, तो ये आ जाएगा 3 - 7 mod √2, इससे आ जाएगा -2 - 1 - 7 -10 √2, तो ये बन गया 4/√2, ये आ गया 10/√2। तो देख के पता ही लग रहा है किस पे आ रहा है, 4/√2 इज मिनिमम डिस्टेंस, तो इसका मतलब पॉइंट क्या आ गया 2,1, तो आंसर इज 2,1। समझ आ रहा है स्टूडेंट? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने छोड़ने ही है, क्योंकि ये सिंपल वन है। अगर ये आ गए तो आप लकी वन है कि क्वेश्चन हो जाएगा।
नाउ अब नेक्स्ट जो सिंपल और काफी आए हुए हैं, दैट इज अ क्रिटिकल पॉइंट्स पे। नाउ स्टूडेंट, आपको क्रिटिकल पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट में कैसे क्वेश्चन करने हैं, पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब है मैक्सिमा और मिनिमा, और मैक्सिमा मिनिमा तब आता है मींस लाइक दिस वे। इसने कहा ये क्रिटिकल पॉइंट है, इट मींस f डैश 1 इक्वल टू 0 एंड f डैश माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स को जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं तो वो इक्वल टू 0 आ जाता है। पॉइंट क्लियर? नाउ स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसमें ये एक लिमिट दे रखी है, ठीक है, और आपको फंक्शन के बारे में ये बताना है। स्टूडेंट देख रहे हो आप, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। 2018 में भी सेम पैटर्न, उसमें 4 डिग्री लिखा हुआ था और 2020 में 5 डिग्री। क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। तो करें तो पहले ये लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी। वो कैसे? लिमिट x अप्रोच टू 0 2 प्लस fx जो 5 डिग्री है, तो 5 डिग्री को हम ऐसे ले लें ax5 bx3 4 सॉरी एंड cx3 ओवर x3 इक्वल टू 4 लाइक दिस वे। नाउ अब इसमें क्या हुआ है, ऐसा हमने क्यों किया? अगर इसको आगे करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। मींस अगर मैं यहाँ पे d x स्क्वायर करता ओवर x क्यूब होता तो ये x स्क्वायर से x कर देता तो d बाई एक्स क्यूब आ जाता, एंड d बाई एक्स इज इंफिनिटी। इसीलिए हमने इसको रिस्ट्रिक्ट x क्यूब तक किया। ओके, मींस ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री को सेम बनाया है यहां तक, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो करें सॉल्व। नाउ स्टूडेंट, सॉल्व करके कुछ ऐसा आया, मैं आपको वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने ये एलसीएम ले लिया, ये स्टूडेंट ये आ गया। नाउ x क्यूब कॉमन ले तो यहां बचेगा 2 प्लस 6 ax स्क्वायर bx स्क्वायर। x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो 2 प्लस c इक्वल टू 4, c की वैल्यू आ गई 2। सेकेंड पॉइंट हमें दिया हुआ था एक्सट्रीम क्रिटिकल पॉइंट, मतलब हम fx जो हमारा ये था उसकी डिफरेंशिएशन कर देते हैं। f डैश x इज इक्वल टू दिस, f डैश 1 0 f डैश माइनस 1 इक्वल टू 0। दो इक्वेशनें आ गई, दो वेरिएबल a और b, सॉल्व करा तो a और b की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास a भी है, b भी है, c भी है। तो जब हम देखेंगे तो हमारा फंक्शन ये आ गया। तो ये फंक्शन आने के बाद अब हमसे पूछा गया था मैक्सिमा क्या है, f1 की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट चेक करें f1। तो f1 करें तो 1 करोगे तो ये आया -6/5 प्लस 2 दैट इज 10, 4/5 9, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा इसने पूछा मैक्सिमा और मिनिमा, ये अपोजिट मतलब इसका उल्टा, मिनिमम इतने पे ये। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए डिफरेंशिएशन f डबल डैश x इज इक्वल टू 5 से 5 माइनस 6x4 प्लस 6x स्क्वायर। ओके, f डबल डैश x कर ले, अभी बात की थी -24x क्यूब प्लस 12x, ऐसे आ गया। अब हमें पता है एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से थे स्टूडेंट, 1 एंड -1। 1 पुट करते हैं इसमें, तो 1 पुट करोगे तो -24 प्लस 12 लेस देन 0। तो 1 पे एट x इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, मैक्सिमा, और -1 पे ऑब्वियस है क्या आ जाएगा, मिनिमा। तो अब देख लेते हैं क्या आंसर आ जाएगा, अल्फा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट आराम से होने वाला। ये क्वेश्चन आपको लास्ट में पिक करने चाहिए जब आपके पास स्पेयर टाइम बचता है। देखिए अब नेक्स्ट वन और कैसे आते हैं इसमें। ओके स्टूडेंट, जेमेन 2020 में आया क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, आपका फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन के साथ। ओके, 2 इंटीग्रेशन, एंड देन पूछा गया है लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन इजी है अगर आपने इसको सही रीड कर लिया। नाउ आपको पता है जब मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता है वी हैव टू फाइंड f डैश x। fx की डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं थ्रू लेबिनेट्स रूल। ओके, हमने जो लिमिट से किया है, तो अब देखिए कैसे करें स्टार्ट। तो हमने सबसे पहले fx ये है, f डैश x निकाला, तो f डैश x की वैल्यू ये आ गई x स्क्वायर इनटू gx। ओके, अब हमें पॉइंट कौन सा दे रखा है 1, तो f डैश 1 इज इक्वल टू g1। अब क्वेश्चन आ जाता है g1 की वैल्यू कहां से निकालें। g1 के लिए इन्होंने एक और इक्वेशन दे रखी है, इसमें निकाल सकते हैं x की वैल्यू। अगर मैं 1 यहां पुट कर दूं तो ये भी 1 हो जाएगा। 1 लोअर लिमिट अपर लिमिट 1, 1 to 1, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0। तो g1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी
कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 0। तो इट मींस f dash 1 क्या आ गया आपका 0। तो f dash 1 0 आने से ये पता लग गया 1 पे मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नाउ उसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए, डबल डेरिवेटिव करना चाहिए, मतलब सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन। तो हमने सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करी, तो 2x gx g dash x। अब gx तक तो ठीक था, इसकी वैल्यू भी पता है g1 की, बट g dash x कैसे निकाल सकते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन। फिर से लेविनेट्स रूल, g dash x इज इक्वल टू fx, तो हमने g dash x की जगह fx लिख दिया। अब सिर्फ 1 पुट करें तो 2 into 0, g1 की वैल्यू 0 थी, f1, तो ये आ गया f double dash 1 equal to 3 and 3 is greater than 0, it mean f double dash x अगर greater than 0 तो उस पॉइंट पे क्या होता है, स्टूडेंट, that is minima। तो आंसर इज दिस। तो क्वेश्चन इजी रहता है बट काफी सारी थ्योरीज मिक्स होती है। अब हम देखते हैं इस पे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये थे टिपिकल क्वेश्चन, अब डायरेक्ट क्वेश्चन क्या थे। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट ये है जो बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या कर दिया, एक फंक्शन दे दिया और एक सेट दे दिया। तो सबसे पहले हमें इस सेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बनेगा x² minus 11x plus 30 less than or equal to 0, x minus 6, x minus 5 less than or equal, तो x is between 5 to 6 means 5 to 6 डोमेन में आपने इसका मैक्सिमा और मिनिमा। नाउ स्टूडेंट अब ये डायरेक्ट, ये प्लस नहीं ये माइनस है, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस अब क्या करना है, सिर्फ डिफरेंशिएशन करनी है इसकी f dash x। तो ये बन गया 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27 इक्वल टू 0 कर ले, तो ये बने x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 0, तो x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3। नाउ स्टूडेंट ये 1 और 3 इसमें आ नहीं रहे, तो इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बस अब तो क्लियर है कि एक 5 पे चेक करनी है इससे। तो आपने f5 की वैल्यू निकाल देनी है, f6 की वैल्यू निकाल देनी है। तो अब जब आप फाइंड आउट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो f6 की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी, तो दैट इज इक्वल टू 122। तो आंसर इज दिस। तो ये इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन। तो प्रे करो ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में हमने किए होते हैं। अब देखो स्टूडेंट नेक्स्ट वन इज ये वाली कंडीशन, cos थीटा sin थीटा। सबसे पहले मैं इसके लिए आपके लिए एक फॉर्मूला लिख देता हूं, दैट इज a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ये आपने याद रखनी है। ये कई बार क्वेश्चन स्टूडेंट रिपीट हो चुका है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस हो या माइनस हो दोनों में सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब देखो आप इसमें 3 cos थीटा 5, बट ये थीटा है, यहां ये थीटा नहीं है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपल 3 cos थीटा प्लस 5 sin a माइनस b का फॉर्मूला sin थीटा इंटू cos पाई बाय 6, cos पाई बाय 6 इज रूट 3/2, ओके, माइनस cos थीटा sin पाई बाय 6, sin पाई बाय 6 इज 1/2, ओके। अब कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया 3 माइनस 5/2 cos थीटा प्लस 5 रूट 3/2 sin थीटा। स्टूडेंट आ गई ये वैल्यूज, ये 1/2 आ गई, ये आ गई, तो बस अब स्क्वायर करना है, तो अंडर रूट 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 रूट 3/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये 1/4 25 3 जा कितना हो गया स्टूडेंट 75 76, तो ये बना अंडर रूट 76/4 दैट इज 1 और ये 9 दैट इज रूट 19। आंसर इज दिस। समझ रहे हो स्टूडेंट? तो अब हमें ये जो फॉर्मूला है इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा, चाहे यहां प्लस हो चाहे माइनस, बस इसमें ये ध्यान रखना ये थीटा है ये थीटा, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस इस साइड मिनिमम वैल्यू एंड दिस वन इज मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिए इसका लास्ट पार्ट, इसका जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। स्टूडेंट क्वेश्चन इजी रहेगा बट थोड़े से ग्राफ आने चाहिए आपको, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज आने चाहिए, इक्वेशन आनी चाहिए, तो आप इजीली कर लोगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा है इंक्रीजिंग इंटरवल्स दे रखे हैं, तो हमने क्या करा, सबसे पहले
डिफरेंशिएशन करके ये आया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो f डैश x इज इक्वल टू 2 sin 2x माइनस cos 2x, इसको और थोड़ा सॉल्व कर ले तो माइनस sin 4x। नाउ आपको पता है जब वो इंक्रीजिंग होता है तो f डैश x क्या रहता है, ग्रेटर देन 0। नाउ तो माइनस sin 4x इज ग्रेटर देन 0 और sin 4x इज लेस देन 0, ये आ गया। नाउ sin 4x का हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है ग्राफ। लाइक इधर बना लेते हैं हम ग्राफ। sin 4x का ग्राफ ऐसे बनेगा। नाउ पीरियड इसका कितने का आ गया, पीरियड होता है इसका 2 पाई का, तो इसका कितना बन जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 दैट इज पाई बाय 2। पाई बाय 2 मतलब ये वाला वैल्यू पाई बाय 2 आ गई, ये वाली वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4। अब आपको बोला है sin 4x इज लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नीचे, देखो इस इंटरवल में है ये, तो आंसर इज डायरेक्टली पाई बाय 4। समझ रहे, क्वेश्चन इजी बन जाएगा अगर आपको देखो ग्राफ आना चाहिए, फिर पीरियोडिक आना चाहिए, प्लस ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। नाउ देखिए नेक्स्ट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड 2017 में आया क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू दिस दे रखा है और आपसे पूछा है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। नाउ बस कुछ नहीं करना है, इसकी सिर्फ डिफरेंशिएशन करनी है। तो f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। अब यहाँ पे इंटरवल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे तो हमारा ये बन गया 315। तो अब देखो स्टूडेंट, इसमें बन रहा है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, 15 का ब्रैकेट 6 से नहीं है। इट मींस हमें इसको रूट्स निकालने पड़ जाएंगे अल्फा बीटा, दैट इज 6 प्लस माइनस 36 माइनस 15 और ये कितना हो गया 40। इट मींस d इज क्या है स्टूडेंट, लेस देन 0। d इज लेस देन 0 मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन 0, मतलब f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ गया फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब ये हमेशा 0 से बड़ा है, इट मीन इट शुड बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आंसर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दैट इज बीटा इंक्रीजिंग इन r। खत्म। तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपको बेसिक नॉलेज हो किसी क्वाड्रेटिक की, ट्रिग्नोमेट्रिक की। तो स्टूडेंट समझ आ रहा है, तो ये हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हुए। फर्स्ट पार्ट में टेंजेंट नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसमें मैक्सिमा मिनिमा बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये आप वीडियो देखें और अपने क्वेश्चन शॉर्ट करें। ओके, थैंक यू।